जगत पूज्य श्री मौला जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गच्छाधिपति श्री मुक्ति परमेश्वरी सर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं आचार्य डॉक्टर विनीत परमेश्वरी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमारे बीच जो गुरुदेव शील प्रभु मुनि जी महाराज, जब उनके दीक्षा हुआ था तब मैं बहुत छोटा था, 1 साल पहले मेरा दीक्षा हुआ था। और जो एक संसार के अंदर माता पिता के जो प्यार थे वो मुझे शील प्रभु महाराज ने काफ़ी प्यार दिए। एक पिता के रूप पर हमको बहुत संभाले और अच्छे अच्छे संस्कार, अच्छे अच्छे लाइन पर व्यवहार पर अच्छा ज्ञान भी दिए। और हमारे गुरुदेव इस बीच में नहीं रहे, उनके स्नेह प्यार हमेशा हमारे ऊपर है, हमेशा रहेगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आज शील प्रभु महाराज साहब के काल धर्म के उपलक्ष्य में आज अंतराय कर्म की पूजा रखी हुई है और उनका काल धर्म होते करीब 1 माह होने आया है और उनको स्मरण करते हुए आज हम इस पूजा को हम बैठेंगे उस पूजा में। और उनका स्वभाव, उनकी जो वाणी, उनका जो दीक्षा पर्याय का समय बहुत ही आनंदमय था। उनको स्मरण करते हुए हम जब भी स्मरण करते हैं, उनकी प्यारी सी स्माइल और उनका जो व्यवहार है, वाणी है, हमें हमेशा याद आता है और उनको हम स्मरण करते हैं। वो आचार्य डॉक्टर विनीत प्रभु महाराज साहब के शिष्य थे और हम उनके पास जब भी जाते थे बड़े ही मुस्कुराहट से हमको धर्म लाभ देते थे और हमको अपने बिल्कुल पोते पोती जैसे प्रेम देते थे। और आज हम उनको बहुत स्मरण करते हैं और इसी आशा के साथ आज वो हमारे साथ नहीं है, परंतु उनका स्मरण करते हुए हम और उनकी वाणी को स्मरण करते हुए आज हम अपने संयम जीवन पे चलते हैं और उनको स्मरण करते हैं। किसी व्यक्ति का काल धर्म हुआ है, इसका तात्पर्य यह होता है कि समय उनका जीवन काल जो है वो पूर्ण हुआ। वैसे तो यह शरीर का समय पूर्ण हुआ है, जीवन तो सदा ही अखंड था, है और अखंड ही रहेगा, क्योंकि आत्मा न अजन्मा है, आत्मा अजन्मा है और आत्मा अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरण को प्राप्त करती है। जन्म तो शरीर का होता है और मृत्यु भी केवल शरीर की होती है। तो काल धर्म जो हुआ है वो शरीर का हुआ है, आत्मा तो काल से परे है। काल आत्मा को समाप्त नहीं कर सकती है। कोई शस्त्र, कोई अग्नि, कोई वायु, कोई जल आत्मा को समाप्त नहीं कर सकती है। तो हमारे मध्य मुनि महाराज जिनका काल धर्म हुआ है, उनके केवल शरीर का काल धर्म हुआ है, उनकी आत्मा तो आज भी विद्यमान है, इसी सृष्टि के अंदर है। जैसी मति वैसी गति। तो मृत्यु के समय में जीवात्मा की जैसी मति होती है उसी प्रकार उसकी गति होती है। हम मंदिर के अंदर स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं अक्षत पूजा करते हुए, तो स्वस्तिक चिन्ह के अंदर 4 प्रकार की गति का दर्शन होता है। 4 गति जो है वो मनुष्य गति, त्रियंश गति, देव गति और नरक गति। तो जिस जिस जीव ने जैसा जैसा कर्म किया है उसके अनुसार उसकी गति होती है। तो हमारे बीच जो शील प्रभु महाराज साहब थे वे तो बड़े ही सरल आत्मा थी। सरल सहजता के साथ ही उम्र का बहुत ही तजुर्बा था उनके पास। हम कहते हैं ना कि वृद्ध पुरुषों का कोई मोल समाज समझता नहीं है। जैसे वृद्ध हो जाते हैं बच्चे माँ बाप को निकालने की सोचते हैं, किंतु वृद्ध व्यक्ति के पास
जो अनुभव की धरोहर होती है, वही तो वास्तव पूंजी होती है मानव समाज की। तो हमारे मध्य में सबसे वयोवृद्ध जो थे, जिनकी सबसे अधिक उम्र थी, वे थे शील प्रभु महाराज, और हमेशा ही हंसते मुस्कुराते रहते और अपने अनुभव को बांटते रहते थे। जो भी मिला, बच्चा, बाल, युवा, जो भी उनके समीप आता, उनको कुछ ना कुछ शिक्षा देते और मार्गदर्शन देते, और एक वृद्ध का जो कर्तव्य है, वे कर्तव्य पूरा करते रहते थे। जिन शासन की वे धरोहर थी, तो जिन शासन के भी कार्य उन्होंने अनेक किए हैं। इस परिसर के अंदर महावीर कल्याण ट्रस्ट को जोड़ने का एक महान कार्य उन्होंने किया है। बहुत से श्रावक श्राविकाओं को उन्होंने प्रेरणा दी, बहुत से उपदेश दिए, समय समय पे जगह जगह जहाँ भी चातुर्मास हुए, उन्होंने शासन के प्रति जो अपना ऋण है, उस ऋण को चुकाया है। और आज भी जहाँ भी है, हम सब साधु साध्वी भगवंत उनकी आत्मा को शांति प्राप्त करे, यही अंतर मन से कामना करते हैं। और आप सबको यह प्रेरणा है कि कोई भी उनके निमित्त में शोक न करे, आत्मध्यान न करे, और काल के धर्म को समझे। हम सबका भी काल जो है एक दिन समाप्त होगा, तब इस शरीर को छोड़कर हमें भी जाना होगा। जिस प्रकार पुराने कपड़ों को छोड़ के हम नए कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा जो है अपने जीर्ण शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती रहती है। जब तक मुक्ति नहीं मिलती है, तब तक ये शरीर को लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, ये कार्यक्रम चलते रहता है। तो इसी को संसार चक्र कहते हैं। उनके गुणानुवाद करते हुए इस संसार चक्र से और इस जन्म मरण से हम सब मुक्ति को पाए, इतना ही शील प्रभु महाराज साहब के चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करती हूँ। शील प्रभु महाराज का व्यक्तित्व अपने आप में बहुत ऊंचा था। जब भी हमारी चर्चा चलती थी उनके साथ में, तो कहते थे कि मैंने तो शादी कर लिया, पर मेरे घर में पहले ही मेरे माता को बता ही दिया था कि ये पुत्र तो आपका सन्यासी बनेगा। और ऐसे ही हुआ, अनुक्रम से जैसे सब कुछ उनकी व्यवहारिक जीवन की परिकल्पना पूरी हुई, तो उन्होंने अपना गुरुदेव के पास में आके अपना वक्तव्य दिया कि गुरुदेव मेरे को भी आप आपका शिष्य बना लीजिए। मैंने संसार सब कुछ देख लिया है, राजनीतिक क्षेत्र में भी मैंने अपना सब कुछ कार्य कंप्लीट कर लिया है, अब मेरे आत्म उन्नति कार्य करना है। और आए दिन हमारे छोटे महाराज हैं या कोई भी है, जो जहाँ मिलेगा उसको अपने अनुभव ज्ञान बांटना शुरू कर देते थे, और उसी से हम लोग को काफ़ी अच्छा भी लगता था कि चलो कोई ना कोई बुजुर्ग है जो अपने अनुभव से परिपक्व हमें बना रहा है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि उनके गुणों की कमी तो हम कभी पूरी नहीं कर सकते, पर कभी भी आपके यहाँ पे कोई भी बुजुर्ग है तो आप उनका इतना ही मान सम्मान रखना जितना वो यहाँ पे राजशाही से जी रहे थे, और उनके अंतिम समय की मतलब जो परिकल्पना कोई नहीं कर सकता था, ऐसी सुखद घटना की गुरुदेव, बड़े गुरुदेव उनके सामने ही खड़े थे। देखिए ऐसी कोई बातें कभी भी होती नहीं है कि आदमी अंदर पड़ भी जाता है, किसी का बाथरूम में भी हो जाता है, पता नहीं चलता है। बड़े गुरुदेव सामने ही है, और सभी साधु साध्वी के सामने उनकी अंतिम समय की आराधना परिपूर्ण हुई। ये बहुत बड़ा सहयोग था। और हमारा जाना किसी न किसी बस 11 तारीख को था, कोई छोटे से कारण से रुकना हो गया। शायद सृष्टि की कल्पना यही थी कि आप इधर ही रुकिए क्योंकि आपके साथ ये घटना घटने वाली है। तो हमारा वो 25 तारीख का प्रोग्राम हुआ, और देखिए उसके पहले किसी को अंतराय नहीं दिया। उन्होंने दोनों ध्वजा का प्रोग्राम अच्छे से सबको पार किया, सबको रवाना कर दिया, फिर अपना देह छोड़ा। तो हम भी यही कल्पना करेंगे कि जब भी कभी भी हमारी भी आत्मा जाए तो इसी तरह से जाए, और उनके जो गुण है वो हमारे में सद्गुण बसे ही।